एवरीवन, मेरा नाम यति है एंड सिस्को विक्टेल एसडी1 सीरीज जो हमने स्टार्ट की थी उसका क्वेश्चन नंबर 2 आज हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 और इंट्रोडक्शन का सेशन आपने चेक किया होगा तो शायद आपको अच्छा लगा होगा। राइट। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, सेम सीरीज हमारी इंग्लिश वर्जन में भी चल रही है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हो। यदि आप कंफर्टेबल नहीं हो हिंदी के साथ में तो आप इंग्लिश सीरीज का क्वेश्चन देख सकते हो। राइट। हम आज के क्वेश्चंस पे आते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द की कंपोनेंट ऑफ द सिस्को एसडी1, सिस्को विक्टेल एसडी1। तो हमारे बेसिकली इसमें चार कंपोनेंट्स होते हैं, V1, वी स्मार्ट, वी मैनेज, वी एज और सी एज। ये मेरा वी एज और सी एज एक कॉमन कंपोनेंट है, मतलब फोर्थ कंपोनेंट है। राइट है। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट का यूज केस क्या है। राइट। सारे कंपोनेंट्स को हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंपोनेंट हमारा हो गया वी बॉन्ड का। तो मैं मार्कर ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ आपको एग्जैक्टली होता क्या है मेरा वी बॉन्ड और उसका यूज केस क्या है। तो मैं आपको बताऊँ, मेरा जो वी बॉन्ड होता है उसको हम ऑथेंटिकेटर भी बोलते हैं और ऑर्केस्ट्रेटर भी बोलते हैं। कहीं कहीं बुक में आपको वैलिडेटर भी मिलेगा और इसको वो दोस्तों आप कई जगह पे पढ़ोगे फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं एग्जैक्टली होता है क्या है। तो लेट्स थोड़ा सा ड्रॉ करता हूँ और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मेरा ये कोई स्विच है, इससे मैंने अपना वी बॉन्ड कनेक्ट किया हुआ है एंड ये मेरा इंटरनेट है और ये स्विच मेरा इंटरनेट के साथ कनेक्ट है। ये किसी डेटा सेंटर क्लाउड कहीं पे भी पड़ा हुआ, उसको अभी हमें कुछ लेना देना नहीं है, हम जस्ट प्रोसेस को समझ रहे हैं। और मेरी ये कोई ब्रांच है। राइट। ये मेरी ब्रांच वन है। ये ब्रांच वन का कोई सिस्टम है, उस पर हमारी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी हो रखी है। राइट। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन हो रखी है जिसमें एक वी बॉन्ड का आईपी एड्रेस भी कॉन्फ़िगर है। तो मेरे को कोई क्वेश्चन पूछता है, हे यदि ये वी बॉन्ड का आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना कंपलसरी है हमारी ब्रांच राउटर्स पे इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, तो मेरा क्वेश्चन का आंसर है यस। आपको वी बॉन्ड का आईपी एड्रेस तो होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? यदि इसके पास आईपी एड्रेस नहीं होगा वी बॉन्ड का तो इसको पता ही नहीं चलेगा एग्जैक्टली कौन वी बॉन्ड है। और हमने बताया कि वी बॉन्ड हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। अब होता है क्या एग्जैक्टली, इसको ट्राई करते हैं। मैं मार्कर का कलर चेंज करता हूँ और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ होता क्या है। जिससे मेरा ये वी बॉन्ड का आईपी एड्रेस इस पर कॉन्फ़िगर है, बेसिक इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन मेरी है और ये मेरा ब्रांच वन का राउटर है। जैसे इस पर कोई ट्रैफिक आता है और इसको इसकी विश है कि मेरे को इस हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एसडीएन फैब्रिक का पार्ट बनना है। राइट। ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांच है बट ये एसडीएन का पार्ट नहीं है। बट अभी यहाँ पे नया हमने डिवाइस लगा दिया है, एसडीएन कंपेटेबल डिवाइस। और ये जो मेरा वी एच भी हो सकता है या सी एच भी हो सकता है। राइट। इसको हमने लगा दिया है। अब इसकी विश है कि इसको एसडीएन फैब्रिक का पार्ट बनना है। अब क्या करता है ये, इसकी रिक्वेस्ट यहाँ से जाती है, फर्स्ट रिक्वेस्ट मेरी एसडीएन वी बॉन्ड के पास में। वी बॉन्ड जनरली दो इंफॉर्मेशन को चेक करता है। राइट। दो इंफॉर्मेशन को चेक करता है जब भी इसके पास रिक्वेस्ट आती है। मैं अभी नहीं बताऊंगा कौन सी वो रिक्वेस्ट है बिकॉज हम कंप्लीट ऑनबोर्ड प्रोसेस आगे पढ़ेंगे, वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा एग्जैक्टली होता है क्या। तो यहाँ पे आता है दो चीज़ों को चेक करता है वन बाय वन। दोनों चीज़ें यदि चेक करता है और दोनों पास हो जाती है वी बॉन्ड की चेकलिस्ट है तो ये इसको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता है। क्या इन्फॉर्मेशन शेयर करता है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब इसके पास जैसे इंफॉर्मेशन आ जाती है ये उन डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देता है। जो भी डिवाइसेस होती है उनके साथ वो कम्युनिकेशन करना स्टार्ट कर देता है। सेम टाइम पे के कनेक्शंस को बंद कर देता है बिकॉज इसका ऑलरेडी काम हो चुका है वी बॉन्ड के साथ जो होना था। इसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो इन्फॉर्मेशन मिल गई है। अब क्या करेगा, ये स्टार्ट कर देगा उस डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन। तो वी बॉन्ड को हम क्यों फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं या ऑथेंटिकेटर बोलते हैं, आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि मेरी ये फर्स्ट टाइम सारी डिवाइसेस वीबॉन्ड के पास रिक्वेस्ट लेके आएंगी कि हमें एसडीएन का पार्ट बनना है, आप मुझे अलाउ करोगे क्या। यदि वीबॉन्ड देखेगा, उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेटअप देखेगा, उसकी रिक्वायरमेंट यदि मैच करती होंगी तो उसको अलाउ कर देगा। ऑफकोर्स हम आगे वाले क्वेश्चन में देखेंगे क्या इन्फॉर्मेशन वो चेक करता है। बट अभी के लिए फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का हमारा क्या होता है रिक्वायरमेंट और क्यों वी वन को बोलते हैं वो शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेकेंड चीज पे आते हैं हम, वी स्मार्ट।
वी स्मार्ट भी मेरा एक कंट्रोलर है, मान लो ये भी मेरा एक स्विच, इसी स्विच के साथ कनेक्टेड है, राइट, इसी स्विच के साथ कनेक्टेड है। वी स्मार्ट का काम क्या है? वी स्मार्ट का एग्जैक्टली काम है राउटिंग का और पॉलिसी डिसीजन का। मतलब मेरी जितनी भी चीजें चल रही है यहाँ पे मेरे एस डी वैन में, तो राउटिंग का जो भी पार्ट होगा वो ये ये अकेला ही हैंडल करेगा। उसको हम एस डी वैन का ब्रेन भी बोलते हैं। फर्स्ट थिंग, ये सारी जितनी भी मेरी ब्रांचेस होती है, मतलब यहाँ पे ब्रांच 1 है, उससे भी ज़्यादा भी ब्रांचेस होती है, 1000 2000 कितनी भी ब्रांचेस है, तो मेरा वी स्मार्ट उन सबकी इंफॉर्मेशन को अपने पास रखेगा। उनके लोकल एरिया में क्या चल रहा था, तो क्या चल रहा है, उनकी इंफॉर्मेशन अपने पास रखेगा, और उसके बेस पे एक राउटिंग टेबल बनाएगा और सारे लोगों को शेयर करेगा, जितने भी हमारी ब्रांचेस हैं। उसके लिए वो शेयर करने के लिए एक प्रोटोकॉल यूज करता है, राउटिंग प्रोटोकॉल, जिसको बोलते हैं ओएमपी, ओवरले मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ये ट्रांजिशन का काम करता है, मतलब इंफॉर्मेशन को एडवर्टाइज करने का काम कर रहा है हमारा ओवरले मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ये भी काफी बड़ा प्रोटोकॉल है, बीजीपी की तरह होता है। हम इसको डिस्कस कर रहे होंगे किसी क्वेश्चन में, राइट। थर्ड आता है हमारा, होता है वी मैनेज। वी मैनेज क्या होता है एग्जैक्टली? वी मैनेज हमारा एक एसडीएन का एक कंट्रोलर है। कंट्रोल मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे, वी मैनेज, राइट, वी मैनेज कंट्रोलर को यहाँ पे ऐड कर दिया। अब देखा हमने कंट्रोलर मेरे एसडीएन में अवेलेबल है, तो इसका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगा? जीयूआई, मतलब एक डैशबोर्ड को प्रेजेंट करना जहाँ पे हमारी सारी डिवाइसेस को हम देख सकें, कॉन्फ़िगरेशंस कर सके, उनके लॉग्स को देख सके, और कुछ इशू आने पर ट्रबल शूटिंग कर सके, और वहीं से डिवाइस को एक्सेस भी करने की इसमें कैपेबिलिटीज होती है। मतलब आपकी किसी ब्रांच में कोई इश्यूज आ रहा है, आपको आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आप डायरेक्टली यहाँ से इसका एसएसएच ले सकते हो। आपको अलग से जो ब्रांच बने उसके राउटर को ओपन करने की जरूरत नहीं है। मतलब ये हाई ग्रेनुलर टास्क को करता है, बहुत सी चीजें होती है, लाइसेंस लाइसेंस सब कुछ, मतलब आप कर सकते हो। फिर एस डी वेन को कंट्रोल करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, राइट। तो ये हमारे तीन कंपोनेंट्स हो। इन तीन कंपोनेंट्स को आप कंट्रोलर भी बोल सकते हो, राइट। चौथा कंपोनेंट होता है मेरा वीएच और सीएच, जो मेरा एक्चुअली रियल डिवाइसेस होते हैं, जो हम प्लेस करते हैं अपने लोकेशंस पे, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे, जिसमें मेरा इसका एग्जैक्टली काम क्या होता है कि एक्चुअल जो डेटा होता है, यूजर डेटा होता है, उस ट्रैफिक को कैरी करने का काम होता है, ठीक है। ये चार कंपोनेंट होते हैं। इसके अलावा एक और कंपोनेंट भी होता है, आपने शायद सुना भी होगा, नहीं सुना है तो मैं बता देता हूँ। एक अलग से कंपोनेंट होता है जो जनरली मेरे कुछ भी किया है इसको, तो मैं इसको बताता हूँ, वी एनालिटिक्स। वी एनालिटिक्स मेरा एक कंपोनेंट है, बट आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं, आपको कोई पूछता है तो आपको इन चार कंपोनेंट के बारे में बताना है। एडिशनली आप इनको बोल सकते हैं, एक और कंपोनेंट भी होता है ऐसे, वी एनालिटिक्स। जनरली उसका काम क्या होता है? रिपोर्टिंग हो गया, आपके ट्रबल शूटिंग, सबके डेटा को आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। मतलब बहुत अच्छा फीचर है ये भी, उसका बहुत अच्छा अ, एक फीचर दिया हुआ है, जैसे रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग का आपका अच्छा सा सॉल्यूशन मिल सकता है। मैं आपको एक रियल एनोलॉजी के साथ मैं इसको कनेक्ट करके दिखाता हूँ एग्जैक्टली क्या होता है। एक बार सारी चीज़ों को इरेज कर देते हैं। अब मैं बात करता हूँ वी मैनेज की। वी मैनेज क्या होता है एग्जैक्टली? ये मेरा एक सेंट्रल डिसीजन मेकिंग है। मतलब सब कुछ ये कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन काम करने का काम इसी का है, ये लेना ये वो सारा, तो ये सेंट्रल डिसीजन मेकिंग है। सेंट्रल डिसीजन मेकिंग का काम होता है, तो मेरा ये कंपनी का सीईओ है, हम कंपनी का एक एग्जांपल लेते हैं, तो ये मेरा सीईओ की तरह काम कर रहा है। सेकंड आता है वी स्मार्ट। वी स्मार्ट का काम क्या होता है? ये मेरा चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है ये। इसका एग्जैक्टली काम क्या होता है कि स्मार्ट प्लान्स बनाने होंगे, आपकी कंपनी में कोई भी प्लान्स बनाने, स्मार्ट प्लान बनाने का काम इसका हो गया। ये स्मार्ट प्लान बनाएगा आपके, इसके बेस पे हमारी कंपनी एग्जीक्यूट करेगी क्या करना है। नेक्स्ट होता है हमारा वी बॉन्ड। वी बॉन्ड होता है हमारा सिक्योरिटी गार्ड, राइट। सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। सिक्योरिटी गार्ड जैसे मैंने बताया, कोई भी मेरी डिवाइस फर्स्ट टाइम आएगी ऑन बोर्ड होने के लिए, तो सबसे पहले मेरा वी बॉन्ड उसको चेक करेगा, उसकी रिक्वायरमेंट्स देखेगा कि करेक्ट है कि नहीं। नेक्स्ट आता है हमारा वी एज, सी एज। ये हमारे एक्चुअली हैं एम्प्लॉइज, ये एक्चुअली जॉब को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो भी हमारी जॉब है उसको एग्जीक्यूट करने का काम इनका है। क्योंकि जितने भी प्रोसेस ऊपर से डिफाइन होके आते हैं, तो वी एज और सी एज उसके बेस पे वो सारा प्रोसेस कर रहा है, ट्रैफिक को ले जाना, ये करना वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं। तो आपको शायद समझ में आया होगा एग्जैक्टली होता क्या है यहाँ पे। मैं थोड़ा सा समराइज करूंगा जो भी हमने आज पढ़ा उसके बारे में।
तो वी मैनेज हमारा होता है एक डैशबोर्ड प्रेजेंट करता है जिसका काम होता है मॉनिटरिंग करना, लॉग फ्लो देखना, कॉन्फ़िगरेशंस को करना और पुश करना। सेकंड होता है मेरा वी स्मार्ट, जो काम करता है मेरी कंट्रोल प्लेन को बिल्ड करता है और एडवर्टाइज करता है राउट एंड पॉलिसीज को यूजिंग ओएमपी, ओवरले मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। मेरा वी बॉन्ड हो गया, वो इंश्योर करता है कि मेरे सिस्टम में जो भी डिवाइस ऐड हो रही है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की डिवाइस है या ट्रस्टेड डिवाइस है। सी एच और वी एच डिवाइसेस जो होती है मेरी, वो एक्चुअली डेटा को कैरी करती है, मतलब यूजर का जो डेटा होता है उसको कैरी करके ले जाती है। तो आप जो 4 टॉपिक हमने पढ़े हैं, आप मुझे जहाँ तक लग रहा है आप कंफर्टेबल होंगे इन 4 टॉपिक के साथ में। यदि आपको लग रहा है आज का सेशन या आज का क्वेश्चन थोड़ा भी इंसाइटफुल है और आपको लग रहा है आपने कुछ नया लर्न किया है, तो लाइक करना मत भूलना। सब्सक्राइब कर दोगे तो और भी बढ़िया है। और आपको कुछ भी हेजिटेशन है और आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ज़रूर डालिएगा। और पीछे इससे पहले वाले क्वेश्चंस भी आप देखो और उसमें भी कुछ क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट करना, हमारी साइड से आपको एज सुन एज पॉसिबल हम इसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।